नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 15 से 21 सितंबर का राशिफल लेकर। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह आप सभी के लिए, किस प्रकार का संकेत है, उस पर करेंगे चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक दो महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। एक तो त्रिपिंडी श्राद्ध की बुकिंग बंद हो चुकी है अमावस्या के लिए। बाकी किसी दिन में, चूंकि पितृपक्ष में आप किसी भी दिन श्राद्ध और उससे संबंधित कार्य कर सकते हैं, तो बाकी दिनों का आप चयन कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या के लिए बंद है। सूर्य ग्रहण जो है उस दिन लग रहा है, तो उससे संबंधित पूजा जो है वो अभी आप, आज 15 तारीख है तो 17, 18 तारीख तक मैक्सिमम आप बुक कर सकते हैं। नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। नवरात्र संबंधी जो भी पूजा अनुष्ठान जिन लोगों ने कराना है वो हमारी साइट से बुकिंग प्रारंभ है, उस पर जाके उसको करा सकते हैं। किसी दर्शक ने फिर वो दिया है, कॉम्प्लीमेंट दिया है कि एक शॉट में जो है वो सर वो एक ही बार में जो है गुरुदेव कर देते हैं वीडियो शूट, तो फिल्म लाइन में होते तो डायरेक्टर को रिटेक नहीं करना पड़ता। तो इसके लिए धन्यवाद। हाँ, मेरा वीडियो अनएडिटेड होता है और एक बार ऑन करता हूँ तो, और शायद अभ्यास है, आप लोगों का प्रेम है, और 10-12 साल हो गया तो किसी भी चीज़ में कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो प्रैक्टिस करने से तो जो है वो कम बुद्धि वाले लोग भी जो है वो, जिनकी कम बुद्धि होती है, वो भी अभ्यास से अपने को बहुत आगे कर सकते हैं। तो हम लोगों का भी अभ्यास है, डेढ़ डेढ़ पौने 2,000 वीडियोज और लगातार। एक जरूरी आग्रह आप सबसे करूंगा कि जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो 10 मिनट की सर्विस होती है, तो कोशिश किया करिए कि समय पर उपस्थित रहें। ना हो सकते हैं तो पहले सूचना दे दिया करिए। अन्यथा क्या होता है कि वो समय किसी के प्रयोग में नहीं आता, न मेरे प्रयोग में आता है, न, और उस चक्कर में कई बार क्या होता है कि स्लॉट सारे बुक होते हैं, तो फिर वो दूसरे को दिक्कत होती है कि वो उसको अगला दिन मिल जाता है और आप उपलब्ध नहीं है। फिर 10 मिनट वाले के चक्कर में 20 मिनट या कभी कभी 30-30 मिनट, तो दो दो बार लोग कैंसिल कराते हैं। तो अगर पहले करा दें तो कोई बात नहीं, वो समय का सदुपयोग हो जाएगा, लेकिन टाइम पर फोन नहीं करना ये बड़ा जो है मुश्किल का काम हो जाता है। और चूंकि आप परामर्श के लिए रिक्वेस्ट भेजें तो परामर्श तो हम देंगे ही, लेकिन थोड़ा समय का जरूर ध्यान रखा करिए कि अगर आप उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उसकी सूचना पहले दे दीजिए। उसमें कोई हर्ज नहीं है, रीशेड्यूल हो जाएगा, ताकि आपका, हमारा और किसी तीसरे का भी, कई बार हो सकता है कोई बहुत जरूरतमंद हो, उसको समय ही न मिल पाए, तो वो, या उसको बाद में समय मिले, तो इसका थोड़ा सा आप लोगों से आग्रह है कि इसका ध्यान रखा करें। चलिए अब सीधे बात करते हैं राशिफल की। इस सप्ताह क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए। स्वास्थ्य कारणों से विलंब हो रहा है। स्वास्थ्य मेरा काफी समय से कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो इस कारण से विलंब हो जा रहा है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि दे दिया करूँ राशिफल। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए सारे ग्रह गोचर को देखें तो थोड़ा मिला जुला परिणाम देता हुआ यह सप्ताह दिखाई दे रहा है। जहां प्रेम संबंध बेहतर बनेंगे, नए प्रेम संबंध उत्पन्न हो सकते हैं, वहीं संतान के कारण कुछ लोगों को मानसिक अशांति या समस्या उत्पन्न होगी। गर्भवती महिलाओं के लिए थोड़ा कष्टकारी समय यह हो सकता है। आय में युक्ति बल का अधिक प्रयोग करेंगे। सीधा सीधा काम करने की बजाय घुमा फिरा करके चीजों को हासिल करने का प्रयास करेंगे। पराक्रम पुरुषार्थ खूब बढ़ा हुआ है। भाग्य का साथ इस दौरान रहेगा, लेकिन यात्राओं में कष्ट और भटकाव का भी योग बन रहा है। लिए हुए निर्णय कुछ हद तक सार्थक होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में पहले की अपेक्षा कुछ बेहतर लाभ मिलने की संभावना इस दौरान आपके लिए बनेगी, लेकिन शत्रु भी उत्पन्न होंगे और बड़े बुद्धिमान शत्रु उत्पन्न होंगे। तो थोड़ा आपको यह जो सप्ताह है यह मिला जुला परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। शत्रु संतान दो जगह आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन और कार्य क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा युक्ति बल का प्रयोग मत करिए, अन्यथा वो धन तो आएगा लेकिन आपकी बेचैनी को बढ़ा देगा। तो यह स्थिति ठीक नहीं है, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। और लेकिन भाग्य पक्ष का साथ है और बुद्धि और विल पावर इस समय खूब बढ़ा चढ़ा है, इसलिए आप किसी चीज से परास्त नहीं होंगे, चीजों को निकालते चले जाएं। बस उसका डायरेक्शन ठीक रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग हैं उनके लिए बड़ा अनुकूल समय बन रहा है।
आप आगे बढ़ सकते हैं नवरात्रि से, पितृपक्ष बीत जाने दीजिए। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय बौद्धिक क्षमता के लिए अद्भुत समय है। शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता का योग है, अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है, आपको चीजें बढ़ सकती हैं। खर्च की भी अधिकता रहेगी, भूमि भवन वाहन का खूब लाभ इस समय आपको मिलेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र पर मिथ्या विपरीत लिंग के जातकों के कारण मिथ्या आरोप लग सकता है, विशेष करके पुरुषों को महिलाओं से। तो थोड़ा संबंधों को लेकर सावधान रहिए। संबंधों का दुरुपयोग मत करिए, मिसयूज मत करिए, या अपने पावर का, अन्यथा उलझ सकते हैं और लंबे समय के लिए उलझ सकते हैं, तो उससे बचने की सलाह दी जाती है। मन बड़ा प्रसन्न रहेगा, करीबी लोगों के साथ समय बिताने का जो है योग बनेगा। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो थोड़ा सा आपको किसी करीबी या कोई भावनात्मक कष्ट, पारिवारिक रूप से भावनात्मक कष्ट आपको दे सकता है, तो उसमें उलझने की जरूरत नहीं है, उससे बेहतर करके आपको निकलना है। आय ठीक ठाक रहेगी, बचत के लिए जो है वो प्रेरित होंगे। कुल मिलाकर के सप्ताह जो है वो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, वैवाहिक जीवन को छोड़ के। विवाह के मामले में समय ठीक नहीं है, वैवाहिक जीवन में तेज वाद विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। अब बात करते हैं मिथुन वालों की। मिथुन वालों के लिए यह समय काफी हद तक अनुकूल है। जमीन जायदाद भूमि भवन से संबंधित लाभ की संभावना है। करीबी लोगों के सहयोग से आपको बहुत सी चीजें प्राप्त होंगी। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा समय अनुकूलता लिया हुआ है। केस मुकदमों में फंसने से बचें। कानूनी चीजों का ध्यान रखें, कानून का पालन करें। आय में अच्छी वृद्धि है। सप्ताह के पहले भाग में कहीं से रुका हुआ धन अचानक आपको प्राप्त हो सकता है। मध्य भाग करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च होने का संकेत दे रहा है, और कुछ कुछ भावनात्मक कष्ट करीबी लोगों के कारण आपको मिले, इसकी संभावना है। अंतिम भाग में पुनः भूमि भवन वाहन का अच्छा सुख आपको प्राप्त हो, इसकी प्रबल संभावना है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए योग इस समय बना हुआ है, बाधाओं के साथ। कुछ न कुछ बाधा भी, शनि प्रभावी है तो बड़ी बाधा आएगी, बृहस्पति प्रभावी है तो उसके लिए आपके लिए अच्छा समय बना हुआ है। भाग्य का साथ जो है वो थोड़ा सा उलझनों के साथ आपको मिलेगा, बिल्कुल स्पष्ट भाग्य का साथ नहीं रहेगा। कर्क वालों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा बड़ी प्रसन्नता देने वाला है, बड़ा मन खुश रहेगा। मध्य भाग धन हानि का योग बना रहा है। लिए हुए निर्णय गलत हो सकते हैं। मूड थोड़ा स्विंग कर सकता है आपका, भावनात्मक रूप से आप विचलित हो सकते हैं, और उसके कारण धन हानि का योग जो है आपके लिए बनेगा। अंतिम भाग पुनः जो है वो सहयोग का और रीगेन करने का है, पुनः चीजों को प्राप्त करने की ओर आपको प्रेरित करेगा। जमीन जायदाद भूमि भवन वाहन से लाभ है। वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी, युक्ति बल बढ़ा चढ़ा रहेगा, और बोल करके अपना काम निकलवाने में आप समर्थ होंगे। धन जो है वो स्थान परिवर्तन, यात्राओं से आपको लाभ का योग इस दौरान मिलेगा। विवाह के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो समय सामान्य है। इस दौरान अगर विवाह या कहीं चीजें आपकी फिक्स होती हैं तो जीवन साथी या जीवन संगिनी बड़े संपत्ति का मालिक हो सकता है। अगर स्थायी कुंडली में हो तब तो बहुत अधिक चांसेस हैं कि होगा, लेकिन इस समय भी जो है वो चीजें इस तरह की होने की संभावना बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुत प्रयास करिए, अन्यथा नहीं प्राप्त होगी। संतान के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उनके लिए समय अनुकूल नहीं है, आप थोड़ा सा रुक के प्रयास करना चाहिए। सिंह वालों की बात किया जाए तो सप्ताह के पहले हिस्से में यात्राओं से लाभ का योग है, और कोई सुखद यात्रा जो है होती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह का मध्य भाग अपने स्वास्थ्य के ऊपर और अपने सुख उपभोग के ऊपर धन खर्च करने का प्रबल योग बना रहा है। अंतिम भाग बचत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और धन हानि का योग अंतिम भाग बना रहा है, तो थोड़ा सोच समझकर धन खर्च करें। वाणी बड़ी प्रभावशाली रहेगी, युक्ति बल काफी अच्छा है। जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ वैचारिक मतभेद बहुत अधिक रहेगा, वहां संबंधों को बेहतर करने की आवश्यकता है। अनावश्यक के वाद विवाद से दूर रहिए, अन्यथा चीजें जो है वो परेशानी उत्पन्न कर सकती हैं। भाग्य का खूब साथ है, इसलिए भाग्य भरोसे बहुत से काम आपके होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसमें आप बहुत हद तक सफल भी इस समय होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए ठीक ठाक समय है, बशर्ते आपका मूड स्विंग ना करे। अगर आपका मन मस्तिष्क ठीक है तो शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग है, और निर्णय भी सार्थक होंगे। आय में अच्छी वृद्धि का योग भी दिखाई दे रहा है, तो बहुत सी कुल मिलाकर के लगभग ज्यादातर जो हिस्सा है उस सप्ताह का वो सिंह वालों के लिए काफी योगकारी है। कन्या वालों की बात की जाए, कन्या वालों के लिए अगर मैं देखूं तो ये सप्ताह बहुत उन्नति देने वाला है। व्यापार में जरूर कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी। जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ जरूर कुछ टकराहट का योग बनेगा,
लेकिन आय में बड़ी अच्छी वृद्धि है, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी है, शिक्षा प्रतियोगिता में खूब सफलता मिलेगी, तर्क शक्ति काफ़ी बेहतर है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे, ख्याति आपकी खूब बढ़ने वाली है और पारिवारिक जीवन में कुछ सुखद कार्य जो है वो संपन्न होंगे। सप्ताह का पहला हिस्सा अचानक आय में वृद्धि करा सकता है। मध्य भाग यात्राओं से लाभ, सुख उपभोग में वृद्धि का है, लेकिन जल से भय उत्पन्न होने का भी है। तो मध्य भाग में थोड़ा जल से सावधान रहें, लेकिन यात्राओं से अदरवाइज आर्थिक रूप या करियर के मामले में लाभ मिलने का योग है। अंतिम भाग जो है वो परिश्रम अधिक कराएगा और फिर उससे लाभ आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सचेत आप, हालांकि कुछ बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तुला वालों की बात करूं तो सप्ताह के पहले हिस्से में पद प्रतिष्ठा और मान में बड़ी अच्छी वृद्धि है। कोई विवादास्पद मैटर चल रहा है तो उसमें आपको सुखद समाचार मिलेगा। कई लोगों के लिए धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का अच्छा संकेत यह सप्ताह का पहला हिस्सा दिखा रहा है। भाग्य पक्ष का बहुत हद तक साथ इस समय मिलेगा। यात्राओं से लाभ का योग है आपको। मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है, सोच को सकारात्मक रखिए, बहुत अधिक युक्ति बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि बड़ा छद्म विचार भी आ सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ हद तक सफलता मिलेगी, लेकिन संतान के कारण उलझनें आपकी बनी रहेंगी। सुदूर की यात्रा आपके लिए लाभकारी है। विवाह के जो लोग योग्य हैं उनके लिए प्रबल योग इस समय विवाह से संबंधित आपके लिए बन रहा है, तो उससे उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में आपको सफलता मिलेगी। कर्ज इत्यादि लेना चाह रहे हैं तो वो आसानी से सुलभ होगा। वृश्चिक वालों की अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक जीवन में बड़ा उलझन है, उसको आपको संभालने की जरूरत है। लेकिन सप्ताह के पहले हिस्से में भाग्यवश कोई बहुत शुभ कार्य हो सकता है। कोई रुका हुआ काम है उसमें बड़ी अच्छी गति मिलेगी आपको, उसमें स्पीड मिलेगी। आय एक से अधिक स्रोत से हो इसकी बड़ी अच्छी संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता में बाधाओं के साथ भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अ, संतान के साथ तेज वैचारिक मतभेद और टकराहट होने की संभावना है। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो यात्राओं में कष्ट का योग बना रहा है। विपरीत लिंग के जातकों से बहुत सावधान रहिए, अन्यथा बड़े मानसिक आघात लगने की संभावना जो है वो बन रही है आपको सप्ताह के मध्य भाग में। अंतिम भाग में आय और कार्य व्यापार के लिए भाग्य खूब सहयोगी है और उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावना बन रही है। प्रेम संबंध बनेंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत कटुता या टकराहट उत्पन्न हो सकती है। परिश्रम बढ़ाइए, परिणाम तो मिलेंगे लेकिन परिश्रम भी बहुत अधिक यह समय मांग रहा है। कोई स्थिर लंबे समय दीर्घ अवधि का जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न हो इसकी संभावना भी बन रही है। थोड़ा सेहत का कहीं छोटी मोटी भी समस्या हो तो ध्यान रखना चाहिए आपको। धनु वालों की बात की जाए, धनु वालों के लिए सप्ताह के पहले भाग में अचानक और बेहतर धन लाभ का योग बन रहा है। मध्य भाग जो है वो थोड़ा सा उल्टा है, उसमें धन हानि का योग बन रहा है। करीबी लोगों के कारण कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है या मानसिक अशांति मिल सकती है। मध्य भाग जो है वो यात्राओं से लाभ का है। पद प्रतिष्ठा और सामाजिक दायरे में आपकी खूब वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है। वाणी बड़ी प्रखर रहेगी और बोलने में आपको कोई परास्त इस समय नहीं कर सकता। पारिवारिक जीवन में जरूर उतार चढ़ाव है। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिता के साथ बहुत से लोगों के वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं या हायर अथॉरिटीज के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ थोड़ी बहुत अनबन या समस्या उत्पन्न होगी। तो थोड़ा सा कार्य क्षेत्र पर टकराहट के कारण व्यक्तिगत सुख प्रभावित होगा। पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है, इधर ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। कार्य व्यापार में वृद्धि है। सोच में शुभता रहेगी। जीवन साथी या जीवन संगिनी का अच्छा सहयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए जमीन जायदाद से संबंधित कामों में खूब सफलता का योग है। व्यापार में अच्छी वृद्धि और कुछ शुभ समाचार, कुछ शुभ कार्य संपादित हो सकते हैं या बड़ी अच्छी वृद्धि हो सकती है सप्ताह के पहले हिस्से में। मध्य भाग में भी लाभ का अच्छा योग है, लेकिन स्वास्थ्य और जल से बड़ा भय है। किसी लोगों को दवा रिएक्ट कर सकती है। दवा इत्यादि लेते समय अपने से ना लें, डॉक्टर से पूछ के सलाह लें और उसमें भी बड़ा सावधानी बरतें, क्योंकि शरीर में कुछ समस्या उत्पन्न हो और दवाएं काम ना करें या रिएक्ट कर जाए इसकी संभावना इस सप्ताह बनेगी। सब भाग्य पक्ष का खूब साथ है, इसलिए जो है वो किसी भी विकट परिस्थिति से निकलने में समर्थ होंगे। धन जो है वो खर्च होगा, बचत बड़ा प्रभावित है, बचत होने की संभावना नहीं है। कुछ गलत निर्णयों के कारण धन बर्बाद हो सकता है और कुछ शुभ कार्य या अति उत्साह में
समाज की में धन आपका लग सकता है, लेकिन बचत नहीं होगी, उसमें दिक्कत है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए खूब प्रयास बढ़ाएं। संतान के साथ आपको वैचारिक मतभेद दूर करने की आवश्यकता पड़ सकती है। गर्भवती महिलाएं थोड़ा अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये समय आपके लिए उचित नहीं है, ये कठिन, और अभी ही नहीं, आगे भी कुछ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। कुंभ वालों की बात की जाए, कुंभ वालों के लिए पहले सप्ताह में कोई अनावश्यक शत्रुता उत्पन्न हो सकती है और बड़ी तेज अचानक शत्रुता उत्पन्न हो सकती है। वाद विवाद से दूर रहें। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें जीवन साथी के कारण धन हानि, विवाद, कष्ट, मानसिक आघात, प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव, क्योंकि कहीं शुक्र एक तरफ जो है वो बढ़ाएंगे, लेकिन चंद्रमा उसको डिस्टर्ब करने का योग बनाएंगे, तो बड़ा संबंधों को लेकर व्यक्तिगत जीवन में उतार चढ़ाव आने की संभावना कुंभ वालों के लिए इस समय बनती हुई दिखाई दे रही है। कार्य व्यापार के लिए समय बहुत हद तक ठीक है, आय में अच्छी वृद्धि का संकेत है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी रखनी है, स्वास्थ्य के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है। विचारों में नकारात्मकता बढ़ती रहेगी या बढ़ेगी, तो उसको लेकर के आपको चाहिए कि आप लगातार गणेश जी के बीज मंत्र का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, निगेटिव थॉट जैसे ही आए उसको तुरंत अपने विचारों से दूर करें, और किसी भी काम में बहुत ज्यादा युक्ति बल का प्रयोग ना करें। दिल से सोचें, दिल से काम करें, तभी सफल होंगे। बहुत दिमाग लगाएंगे जहां जहां वहां उलझेंगे। तो इसलिए दिमाग थोड़ा सा कम प्रयोग करिए किसी काम को निकालने में या काम को सफलता पाने में, विशेष करके सफलता पाने में। वैसे तो बुद्धि, मैं अभी ज्योतिष देख रहा हूं तो मैं बुद्धि बल का प्रयोग कर ही रहा हूं, लेकिन सफल होने के लिए बहुत ज्यादा युक्ति बल इस समय अगर आप करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में या कहीं भी, तो वो आपके उलझनों को बढ़ा देगा। इसलिए बहुत अधिक युक्ति बल का प्रयोग मत करिए, सीधे सीधे चलिए, आपके लिए ठीक रहेगा। ऋण, रोग और शत्रु परेशान कर सकते हैं, उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, और अपने रिश्तों को भी संभालने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के अभी कुंभ वालों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। मीन वालों की बात किया जाए, मीन वालों के लिए सप्ताह के पहले हिस्से में शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के बड़े अच्छे आसार हैं, और इसके साथ साथ संतान से भी सुख की संभावना बनेगी सप्ताह के पहले भाग में। मध्य भाग जो है वो निर्णय के लिए तो अच्छा है, लिए हुए निर्णय आपके सार्थक होंगे, लेकिन मूड स्विंग कर सकता है, अनावश्यक के शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं। कहीं संबंधों के कारण बड़ी दरार आ जाए, संबंधों के कारण किसी मुसीबत में फंस जाएं, उलझ जाएं, इसकी संभावना आपके लिए बन रही है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा अपनी चीजों को बेहतर रखिए। पिता के साथ वैचारिक मतभेद अगर हैं तो उसे आपको दूर करना चाहिए। अनावश्यक का व्यय, भटकाव, इस तरह के योग आपके लिए लगातार बने हुए हैं। सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें प्रेम प्रसंगों में, व्यक्तिगत संबंधों में, वैवाहिक जीवन में थोड़ी राहत आपको मिलेगी, थोड़ा बेहतर जो है वो होगा। कार्य व्यापार खाली सीधे सीधे अगर हो रहा है तो उसमें वृद्धि के संकेत हैं, उसमें जो है वो सफलता मिलेगी, लेकिन वैवाहिक जीवन में तेज टकराहट की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शरीर का निचला हिस्सा जो है वो प्रभावित हो रहा है, चोट चपेट सर्जरी का योग बन रहा है, थोड़ा ध्यान आपको देने की जरूरत है। तो यह था इस सप्ताह का संभावित राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।